तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो चुका है और कल है फ्राइडे। तो निफ्टी 50 कल ऑप्शन बायर्स को ट्रैप करने वाला है। अगर आप लोग ये लेवल्स एंड प्राइस एक्शन अच्छे तरीके से नहीं समझा है तो आइए लेट्स अंडरस्टैंड इन डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट की डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है। डोंट वरी अबाउट इट, मैं पूरा ब्रेकडाउन के साथ आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा सिखाऊंगा। आप लोग बस कॉपी एंड पेन लेके इस एपिसोड को अच्छे से देखो। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना दिन मतलब ट्रेडिंग सेशन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद यहाँ पे लो लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा बुल रन दिखाया। अभी 3-4 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज ऐसा कैंडल है जहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया है। अभी देखो, अभी यहाँ पे सिनेरियो क्या हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग स्लो एंड स्टडी आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन बायर्स ट्रैप होते हैं। क्यों ट्रैप होते हैं ये मैं आप लोगों को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, दिखाऊंगा एंड सिखाऊंगा भी। तो बने रहना वीडियो पे, पूरा एंड तक देखना इसको, ठीक है। तो अभी देखो डेली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि एक रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया है और निफ्टी 50 आज अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 222 पॉइंट्स निगेटिव क्लोजिंग दिया है। अभी निफ्टी 50 क्या कर सकते हैं, अभी देखो इधर मार्केट पे अगर सेंटीमेंट कल अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आता है या फिर कुछ ट्रम्प जी अगर अच्छा खासा कुछ बोल देते हैं तो मार्केट यहाँ से फट भी सकता है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे मार्केट थोड़ा हल्का हो चुका है इन द सेंस, जो लोगों ने यहाँ पे बाइंग किए होंगे या फिर कल बाइंग किए होंगे, जो लोग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किए होंगे, ये लोग अपना पोजीशंस को थोड़ा बहुत यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किए होंगे। तो अभी अगर मार्केट लेट से कि 24,000 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 24,000 के ऊपर कल फिर से निकलना स्टार्ट करता है, तो जो लोगों ने आज शॉर्ट का पोजीशन बनाए होंगे ये सब क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे और ये पोजीशंस क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे। और इनके स्क्वायर ऑफ करने के बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी कल ऊपर भी जा सकता है और ऑप्शन बायर्स को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी कल मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग साइड का व्यू। अगर शॉर्ट कवरिंग आता है तो अच्छा खासा इस तरीके से एक ग्रीन कैंडलस्टिक भी बन सकता है एज पर प्राइस एक्शन। और अगर कोई गलती से अगर 600 के नीचे 23,600 के नीचे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर एक रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग देता है और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी डाउन साइड बनता है तो ध्यान में रखो यहाँ पे 600 के नीचे एक इतना बड़ा रेड कैंडलस्टिक भी बन सकता है, क्योंकि जो लोगों ने बाइंग किए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप क्या है, पेंडिंग है। तो यहाँ से एक गैप फिलिंग भी आ सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम में व्यू। अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम इंटरडे में क्या प्लान कर सकते हैं। देखो 15 मिनट्स पे अगर देखोगे आप लोग, मैं यहाँ पे थोड़ा चार्ट को आज क्या हुआ थोड़ा आप लोग को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कल बताया था कि ये ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था। इस ट्रेंड लाइन के नीचे मतलब इस ट्रेंड लाइन पे जब आता है मार्केट पे बाइंग हो जाता है। आज क्या किया मार्केट ने, आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ओपनिंग हुआ, इसके नीचे 50 मिनट्स टाइम ट्रेड किया। फिर देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छे तरीके से क्लोजिंग नहीं कर पाया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये जो कल का हाई है इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया। अगर गलती से आज इसके ऊपर क्लोज करता, मतलब फर्स्ट ये जो कैंडलस्टिक है इसके ऊपर क्लोजिंग करता, तो यहाँ पे जो भी सेलर्स आते इनका मतलब जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस यहाँ पे लेस होता और मार्केट स्लो एंड स्टडी फिर बुल्स के हाथ में आ जाता। तो मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी 24,120 देन 25,250 तक इजीली अप्रोच हो जाता। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने देखो इमीडिएटली इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक बड़ा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किया। फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मार्केट पे जो लोगों ने बाइंग किए हैं ये सब बायर्स क्या हुए, ये सब बायर्स अब ट्रैप हो गए, ठीक है, ये सब बायर्स ट्रैप की हुए। फिर देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया। फिर देखो मार्केट में यहाँ पे बाइंग आया और ये जो हाई है देखो यहाँ पे एक पुल मतलब एक पुल बैक लगाया। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि ये जो हाई है ये है आपका डे हाई। ये डे हाई सेलर्स इतने कॉन्फिडेंस पे थे कि यहाँ पे ये वाले हाई को क्या किया, इसने रेस्पेक्ट किया, ठीक है, ये वाले हाई को रेस्पेक्ट किया। व्हिच मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स है और यहाँ पे जो डे हाई वाले हैं ये अभी स्ट्रॉन्ग सेलर्स बन चुके हैं।
ये सेलर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अभी इंट्राडे के मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे सेलर्स आगे किए हुए, ये एक्टिव सेलर्स है, ठीक है, ये एक्टिव सेलर्स है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता मार्केट, ठीक है, ये लेवल आपका हो जाएगा 23,900 का लेवल। 23,900 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता, तो जो एक्टिव सेलर्स है, ये एक्टिव सेलर्स आते रहेंगे। ध्यान पे रखना ये लेवल 23,900 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो ये एक्टिव सेलर्स क्या करेंगे, हर एक राइस पे अभी क्या करेंगे, सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि इनका व्यू है कि भैया अभी भी एक गैप पेंडिंग है, अभी भी एक बड़ा गैप पेंडिंग है। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, गैपा ओपनिंग हुआ, तो यहाँ पे नीचे एक गैप पेंडिंग है। तो गैप पेंडिंग के लिए बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे व्यू रखेंगे कि भैया हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, इसको गैप तक हम लेके जाएंगे और अपना थैली बढ़ लेंगे। ये सेलर्स का माइंडसेट है। ये किसका माइंडसेट है? ये सेलर्स का माइंडसेट है। बट ये जो सेलर्स है, कहीं ना कहीं इनका स्टॉप लॉसेस भी होगा। ये तो ये नहीं है कि भैया स्टॉप लॉस नहीं लगा के सेलर्स लोग ट्रेड, ये तो नहीं होगा। सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पर प्रेजेंट होगा? सेलर्स का जो एग्रेसिव स्टॉप लॉस होगा, ये होगा आपका 24,060 के ऊपर। ये जो बेटे हैं ना, ये जो डे हाई, आज का डे हाई और कल का जो डे हाई वाले है, ये जोन पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स अभी बैठे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अभी ये सब डिलीट करता हूँ और आपको मैं चीज़ थोड़ा डिटेल्स के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे ये रेंज में मार्क कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अभी इसके ऊपर ये जो लेवल है 24,000 से लेके 24,060 के आसपास अगर मार्केट क्लोजिंग करता है इस तरीके से ग्रीन कैंडल स्टिक, तो यहाँ पे बुलिशनेस आ जाएगा। तब क्या होगा, इनका स्टॉप लॉस हंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। जो सेलर्स है, इनका स्टॉप लॉस हंटिंग स्टार्ट होगा और मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता हुआ आपको दिख जाएगा। तो ये मेजर लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है फॉर इंट्राडे फ्राइडे के लिए। और अगर कल नहीं क्लोजिंग करता इसके ऊपर, तो हम देखेंगे नेक्स्ट डे मंडे के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो कल अगर इंट्राडे में लेट्स से मार्केट ये 900 का लेवल आप लोग मार्क करके रखो, ये 900 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो हमें इंट्राडे में थोड़ा बहुत लॉन्ग साइड का मोमेंटम मिल सकता है। तो 23,900 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग करता है, तो हमें यहाँ से 24,000 तक इजीली 100 पॉइंट्स मिल सकता है। ये मैं स्कैल्पिंग के लिए प्लान करूँगा मैं पर्सनली। और अगर लेट्स से कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है या फिर कुछ सिनारियो के कारण अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन के लिए आप लोग देखना कि 23,600 का लेवल, 23,600 का लेवल थोड़ा मेजर होने वाला है। क्यों मेजर होने वाला है, ये आप लोग लिख के रखना या फिर अपने चार्ट पे मार्क रखना कि अभी ये मेजर सपोर्ट होने वाला है, ठीक है। ये मेजर सपोर्ट होने वाला है 23,600 के आसपास। अगर आपको इस तरीके से ग्रीन कैंडलस्टिक मिलता है, हैमर या फिर एक ग्रीन बुलिश एनगल्फिंग मिलता है, तो आप लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड का अपॉर्चुनिटीज देखना कि यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत बाइंग अगर आता है, तो आप लोग को कहाँ पे लेके आएगा, ये आपको लेके आएगा 23,720 के आसपास लेके आएगा। गलती से अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है, अभी ध्यान से सुनो, 23,600 के नीचे अगर रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग करता है, तो आपको फिर से यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिलेगा। कहाँ तक लेके जाएगा, 23,520 फर्स्ट टारगेट, देन 23,440 ये आपका हो गया सेकंड टारगेट, ठीक है। देन 23,380 के आसपास आपको लेके आएगा, ये हो गया आपका थर्ड टारगेट। ये हो गया डाउन साइड में। ये ओनली 600 के नीचे जब क्लोज करेगा, तब आपको निफ्टी यहाँ तक इजीली लेके आ सकता है। व्हाट इफ अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद तो सेम केस से ये 600 के लेवल आप लोग थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देना। इसको अगर टूटता है तो ये सब लेवल इजीली अप्रोच होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि कल फ्राइडे है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प के ऊपर कोई भी आप भरोसा नहीं करता। कुछ अगर उल्टा सीधा बोल देता है, तो यहाँ पे मार्केट फिर से इधर स्लाइड करेगा ऊपर के साइड, या फिर डाउन साइड में ये गिर के नीचे आ जाएगा फिर से। तो थोड़ा ध्यान पे रखना, ओके। क्योंकि मार्केट पे अब क्या हो रहा है, मार्केट पे अभी न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है, न्यूज़ का इम्पैक्ट अभी 80% न्यूज़ फॉलो कर रहा है। और चार्ट या फिर आप लोग प्राइस एक्शन कह सकते हो कि प्राइस एक्शन को मार्केट 20% प्रायोरिटी देगा। हाँ, एक लेवल, एक इम्पोर्टेंट जोन है जो अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, तो मार्केट पे क्या होता है, यहाँ पे
उल्टा हो जाता है, तो आपका चार्ट तब 80% वर्क करता है और जो न्यूज़ है ये 20% वर्क करता है। तो अभी के लिए आप लोग तो थोड़ा न्यूज़ को देखना कि क्या बोलता है, कि गैप अप गैप डाउन पे बहुत सारा मोमेंटम हमारे हाथ से चला जाता है, ठीक है। तो कीप डेट इन माइंड एंड ट्रेड रेस्पॉन्सिबली। ओके, तो ये हो गया आपका निफ्टी। देखो निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ये जो लेवल है यहाँ पे मैं गैप अप का सिनेरियो थोड़ा बोल देता हूँ। गैप अप ओपनिंग होता है तो देखना कि भैया ये रेजिस्टेंस अभी भी मैंने क्या बताया, यहाँ पे मेजर सेलर्स अभी बैठे हुए हैं आज का डे लो। तो यहाँ पे देखना कि फिर से रेड बनता है यहाँ से, तो रेड अगर बनता है तो प्राइस एक्शन देख के एक स्विंग के ऊपर हम ऐसा लगा के यहाँ पे फिर से सेल ऑफ करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 900 के नीचे अगर आता है इसके मतलब ये जोन के अंदर अगर घुस जाता है फिर से कैंडल स्टिक, तो हम फिर से सेलिंग देखने को मिलेगा। 100 पॉइंट्स एटलीस्ट हम 110 100 पॉइंट्स फर्स्ट कैप्चर करेंगे विथ 30 टू 25 पॉइंट्स क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा के हम प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका निफ्टी 50 का भी। अभी चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी सिंपल है। बैंक निफ्टी अभी कल आप लोगों को बताया था कि ये ट्रेंड लाइन को आप लोग मार्क कर लेना, और दोनों अगर अलाइन होता है, देखो निफ्टी अगर ट्रेड करते हो ना, मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूँ, मैं क्यों आप लोगों को बैंक निफ्टी एनालिसिस देता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी का लेवल्स देखना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर एन इंट्राडे ऑप्शन बायर, ठीक है। बाइंग करते हो तो निफ्टी बैंक को भी ट्रैक करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो बैंक निफ्टी देखो इससे अलाइन किया निफ्टी के साइड, निफ्टी भी जिस तरीके से जा रहा था ये भी इस तरीके से ब्रेक कर रहा था, तो दोनों अगर अलाइन होंगे तो आपको ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान पे रखो। तो अभी बैंक निफ्टी देखो, अभी बैंक निफ्टी ने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट किया, और कल का जो ओपनिंग प्राइस और कल का जो लो प्राइस है इसी जोन के आसपास आके इसने क्या किया, क्लोजिंग किया है। तो अभी क्या होगा कि बैंक निफ्टी अभी क्या हो चुका है, अभी वीक हो चुका है, ठीक है। अभी इंटरडे के मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है बट इंटरडे में ये थोड़ा वीक हो चुका है। तो कल अगर 54,600 के नीचे अगर स्टार्ट करता है क्लोजिंग करना, तो आपको बैंक निफ्टी कहाँ पे ले जाएगा, 54,420 देन 54,280, यहाँ तक आप लोग प्लान कर सकते हो। 54,280 के आसपास देखना कि अगर सपोर्ट लेता है या फिर कोई भी हैमर बनाता है और प्राइस एक्शन अगर बुलिश बनता है, तो यहाँ से फिर से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो ये फिर से आपको ऊपर के साइड लेके आ सकता है। तो ये मैं इंटरडे अगर कुछ बनता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हो। देखो ऊपर के साइड में सिंपल रखेंगे, आज का जो डे हाई है और कल का जो क्लोजिंग प्राइस है ये जोन आप लोग मार्क करके रखो, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले जोन को मार्क करके रखो। 55,200 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का एक ग्रीन कैंडल स्टिक, तो बैंक निफ्टी आपको लेके आ जाएगा 55,680 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस में भी मार्केट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो बार इंपॉर्टेंट जोन है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस, आज का हाई प्राइस इसी जोन के अंदर है। तो जब तक ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता, 55,800 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करता, तब तक आप एग्रेसिवली लॉन्ग साइड पे मत जाओ, यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। 99% यहाँ पे है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इसके नीचे रहता है तो आप लोग यहाँ पे देखो कि कहाँ पे रेड कैंडलस्टिक बनता है और प्राइस एक्शन अगर निगेटिव बनता है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो आप लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का व्यू, ठीक है। तो गाइज that's all for now. Do hit the like button if you like this video and make sure to share with your friends. Thank you so much. Love you all. Radhe Radhe.